अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद आतिफ तो बात करने वाले फॉर्मेट सेल नंबर की। हमारे पास एक बॉक्स है जैसे कि ये आप देख रहे हैं, फॉर्मेट नंबर है जी ये। यानी कि हमारे पास कुछ सेल में वैल्यू है, वो वैल्यू क्या है, या तो टेक्स्ट होगी या नंबर होगी या करेंसी होगी या फिर वो कोई डेट होगी या टाइम होगा। उसके वाले से बाद दफ़ा मेरे पास कुछ सेल है, मेरे पास कुछ डाटा है। मैं यहाँ एक डेट लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ जी, ये डेट लिखिए। आप देखेंगे मैं डेट लिख रहा हूँ लेकिन ये डेट आ नहीं रही है, ये नंबरिंग आ रही है। मैंने यहाँ पर डेट लिखी थी मगर यहाँ पर डेट नहीं आ रही है। देखेंगे ये कुछ और ही लिखा आ रहा है। तो इसके लिए हमने क्या करना होता है कि बाद में इस तरह अगर हो जाए तो इसके लिए हमने सेल को सिलेक्ट करना होता है, उस रेंज को, जिस रेंज में हम डेट लिखना चाह रहे हैं। तो सिलेक्ट करने के बाद देखेंगे ये नंबर है, ये बॉक्स आप देख रहे हैं, इसको मैंने सेलेक्ट डाउन एरो की है। यहाँ पर जैसे मैं प्रेस करूँगा जनरल आ जाएगा, नंबर आएगा। इस टेक्स्ट की वैल्यू आप क्या देना चाहते हैं, या तो नंबर है वो, या करेंसी है, या फिर शॉर्ट डेट है, टाइम है, परसेंटेज है, टेक्स्ट है, क्या है। यहाँ हम डेट देना चाहते हैं तो मैं इसको जनाब सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद शॉर्ट डेट है, यहाँ मैं डेट लेना चाह रहा हूँ, तो सेलेक्ट करने के बाद डेट ले लेता हूँ। अब जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, आप देखेंगे यहाँ कुछ भी डेट में प्रेस करता हूँ तो जहाँ पर ये अब डेट ही कंसीडर करेगा। और मेरे पास कुछ यहाँ पर वर्ड लिख लेता हूँ मैं, ये कुछ मैंने अमाउंट लिखी है, 5 है, 22 है, या कुछ और कर लेता हूँ। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये राइट साइड पे, और टेक्स्ट यहाँ पर मैं लिखता हूँ, कुछ भी अगर लिख देता हूँ। ये मार्केट मैंने लिखा, आप देखें ये लेफ्ट साइड पे है, इसकी ये कंसीडर किया जाता है कि ये जो शीट है, शीट में जो सेल मौजूद है, सेल की जो भी वैल्यू अगर तो होगा नंबर इसका राइट साइड पे आता है, और इसको अगर हम टेक्स्ट जो है वो लेफ्ट साइड पर होता है। अगर मैं इसी को अगर मैं नंबर में जाकर यहाँ पर लिख देता हूँ जनाब ये तो नंबर है, ये टेक्स्ट नहीं है, या फिर ये नंबर लिखा हुआ है, ये नंबर नहीं है, ये टेक्स्ट है, मैं इसको टेक्स्ट में लिख देता हूँ। देखेंगे ये लेफ़्ट साइड पे चला गया है। और दूसरी ये कि मैं अगर यहाँ कुछ टाइम का अगर सेल है ये वाला, इसको मैं क्या, या फिर ये है, इसको मैं कहता हूँ जनाब ये तो टाइम है, या मैं टाइम लिखना चाह रहा हूँ लेकिन टाइम आ नहीं रहा है, तो इसके लिए हमने क्या करना है, या फिर इसी को लेता हूँ नीचे डेट को जाकर मैंने इसको प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद मैं कहता हूँ ये जो है टाइम है जी, यहाँ टाइम है, तो मैंने क्या करना है, तो इसके बाद मैं यहाँ डेट लिखता हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ जी कि ये टाइम है, अगर मैंने इसको टाइम कंसीडर किया हुआ है, टाइम है, यहाँ मैंने प्रेस कर देता हूँ, कुछ भी आप देखेंगे यहाँ पर टाइम आ रहा है, या फिर मैं डेट प्रेस करके देखता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर टाइम आ रहा है, डेट नहीं आ रही। इसका मतलब है कि अगर कहीं इस तरह हो जाए तो आपने जनरल में जाना, आप देखेंगे ऊपर टाइम आया हो, आपने इसको या तो जनरल कर देना है, यहाँ पर अगर डेट है डेट कर देना है, या अगर परसेंटेज में है तो आपने इसको परसेंट कर देना है। लेकिन मेरे पास डेट है तो मैं इसको डेट में ले आऊँगा। इसके अलावा ये कुछ अमाउंट है मेरे पास, इसको अमाउंट का अगर सिंबल लगाना चाहते हैं, डॉलर में है या फिर युआन में है या फिर पाकिस्तानी रुपीज़ में या अदर कोई है करेंसी, तो उसमें आप देखेंगे ये करेंसी का ऑप्शन है। मैं जैसे करूंगा ये करेंसी में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पर करेंसी की सिंबल आ गई। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान करेंसी है तो इसके लिए भी आपको चूज़ करना पड़ेगी। बीच में जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे, इसके नीचे एक और बॉक्स बना हुआ है, ये नंबर लिखा हुआ एरो की है, या ऐसे प्रेस करने के बाद देखेंगे इधर आ जाएगा जनरल है, नंबर है, करेंसी है। करेंसी में जाकर इधर सिंबल्स लिखा हुआ, सिंबल के सामने जाकर आपने डाउन एरो की है, इसको प्रेस जैसे ही करना है तो नीचे कुछ जो है, यहाँ मैं ढूंढ लेता हूँ, पाकिस्तान करेंसी है, हाँ जी मैं इधर देखता हूँ जी, ये इंडियन आ गई है। इस तरह तमिल है, पंजाबी है, और है इंडियन भी आ रही है। आप देखें यहाँ पर मेरा उर्दू इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान आ गई, यानी जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करके ओके करूँगा तो यहाँ पर ये पाकिस्तानी रुपीज़ भी आ जाएंगे। इसके अलावा मेरे पास ये कुछ डेसिमल है, इंक्रीज डेसिमल है, मैं चाहता हूँ ये है तो 0.2 में है, या फिर मेरे कुछ अमाउंट अगर आपके पास बाज़ दफ़ा आ रही होती है, इस तरह होती है कि आप कुछ अमाउंट लेना चाहते हैं, यहाँ पर आप कहते हैं ये डेसिमल इशारिये में आ जाती है अमाउंट। कोई भी अगर आपके पास कोई अमाउंट है वो अगर इशारिये में आ रही हो, आप चाहते हैं कि पॉइंट में आ जाए, तो यानी कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 44.5 लिख देता हूँ। तो देखिए 44. आप कहते हैं कि जहाँ जो पॉइंट है ये ख़त्म हो जाए, ये 44 में 5 है कन्वर्ट हो जाए, यानी कि ये कन्वर्ट हो जाए, इसका जो इशारिया ये ख़त्म हो जाए। तो इसके लिए आपने ये आपको दो चीज़ें नज़र आ रही हैं, दो मार्क नज़र आ गए, इंक्रीज डेसिमल का और डिक्रीज डेसिमल का। इसके लिए मैं अगर तो बढ़ाना है इसको, अगर इशारिये को बढ़ाना है, पॉइंट में बढ़ाना है, आप इसको
सिलेक्ट करेंगे इंक्रीज़ को। अगर डिक्रीज़ करना आप चाहते हैं कि ये कन्वर्ट हो जाए, राउंड में आ जाए, तो इसके लिए आपको इसको डिक्रीज़ कर देना है, डिक्रीज़ डेसिमल को। अब जैसे ही करेंगे 45 हो जाएगा। तो इसके अलावा मेरे पास एक परसेंट अगर मैं लगाना चाहता हूँ परसेंट, तो ये परसेंट आ जाएगा। सो ऑन इस तरह की अगर आप मुख्तलिफ चीज़ें जो कर सकते हैं। इसमें टाइम है, डेट है, टेक्स्ट है, नंबर है, करेंसी है, जनरल है। जनरल को भी अगर मैं कर देता हूँ, इसको आप देखेंगे ये ख़त्म हो गया है और ये अपनी जो है ओरिजिनल जो है इसकी शेप है उसमें आ गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपका आज का लेक्चर आपका पसंद आया होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।